कैसे हो आप लोग सभी? कैसे हो? हेलो इशिका, हेलो प्रतिष्ठा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर माइक। सर आपका म्यूट हो सर। मैं म्यूट होके बोल रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं। मैं ये बोल रहा था अल्कोहल फिनॉल ईथर सब चीज फिनिश हो चुका था ना? यस सर। एवरीथिंग मैंने फिनिश कर दिया था। अब केवल क्या क्या बचा हुआ है? केवल बचा हुआ है क्या बोलते हैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर। अरे मैं ये बता रहा, हेलो एल्केन और हेलो एलिन क्या कर दिया था मैंने? फिनिश कर दिया था। हेलो एल्केन और हेलो एरिन मैंने फिनिश कर दिया था। मैंने आपको ना बहुत सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कराए, सभी क्वेश्चंस आप लोग से हो भी गए थे। हो गए थे ना सभी क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस। और मैं ये भी बोला था कि आप लोग को प्रैक्टिस करना है, आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है? क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। तो आज मैं ना केवल और केवल इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आया हूँ। जो हमारे पास यह चैप्टर है ना, अल्कोहल फिनॉल ईथर, केवल और केवल मैं कौन सा पार्ट आज कराऊंगा? इंट्रोडक्शन पार्ट कराऊंगा। कि एल्को कितने लोग के स्कूल में अल्कोहल फिनॉल ईथर चल रहा है या फिर ऐसे कुछ भी चलने वाला है? आप लोग बताओगे क्या? कितने लोगों के स्कूल में चल रहा है? शिवम, रिया, आप लोग के स्कूल में ये चल रहा है क्या? यस सर। क्या क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? आप बताओगे थोड़ा भी, कुछ भी? ऑक्सीडेशन इन अल्कोहल तक पढ़ लिया है सर। अच्छा, और शिवम आपने? शिवम आपने बताओ, आप बताओ। तो एक मिनट, जस्ट एक मिनट रुकना आप लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आज हम लोग केवल और केवल इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? इंट्रोडक्शन पार्ट में कि अल्कोहल किसको बोलते हैं, फिनॉल किसको बोलते हैं, ईथर किसको बोलते हैं, इनका नाम कैसे लिखते हैं, इनका कॉमन नाम क्या होता है, यही सब हम लोग पढ़ेंगे। और केवल आज एनसीईआरटी पार्ट ही चलेगा, ठीक है? एनसीईआरटी का बेसिक पार्ट में चलाएंगे। क्लियर है?
क्लियर है? एक बार बताओ क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक बार आप लोग बताओ। यस सर। दिख रहा है। तो आज हम पता है क्या अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया आज से, और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। केवल और केवल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है? तो आओ बातें करते हैं। याद रखना ये 2 से 3 क्वेश्चन है ना, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो नहीं, 1 से 2 क्वेश्चन लगभग हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है? 1 से 2 क्वेश्चन हर साल ही क्या होते हैं, ये पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसमें हम क्या देखते हैं। तो देखो अल्कोहल फिनॉल ईथर का मैं सबसे पहले आपको क्या बताता हूँ कि सिलेबस बताता हूँ। सिलेबस क्या है? तो सबसे पहला सिलेबस हमारा क्या है? जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शन एंड यूज। हमें ये सब में पढ़ना है। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन यानी प्रिपरेशन किसका? अल्कोहल का, फिनॉल का और ईथर का। हम प्रिपरेशन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे और क्या देखेंगे बताओ? रिएक्शन और यूज देखेंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? अब बात करते हैं कि अल्कोहल वाले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे। अल्कोहल वाले पार्ट में, तो अल्कोहल वाले पार्ट में प्रिपरेशन तो हम लोग पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, यूज भी पढ़ेंगे। अलग क्या पढ़ेंगे? अलग में हमारे पास यह चीज है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन। जो डिहाइड्रेशन होता है उसका क्या मैकेनिज्म है। क्या मेरी बातें क्लियर हो गई यहाँ तक? फिनॉल में देखो, फिनॉल में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसिडिक नेचर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे, हेलोजिनेशन पढ़ेंगे, नाइट्रेशन पढ़ेंगे, सल्फोनेशन पढ़ेंगे। क्या मैंने आपको नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और हेलोजिनेशन ये बताया था क्या जब मैं हेलो एल्केन और हेलोरीन पढ़ा रहा था? तो बताओ जरा, बोलो बोलो। लेकिन मैं उस टाइम ना यहाँ पे क्लोरीन था और तब बता था, लेकिन अब इस टाइम सेम सेम चीज होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? OH होगा। अब जाके इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा। क्लियर है? और ईथर में हम लोग को केवल और केवल क्या देखना है? स्ट्रक्चर देखना है। क्या मेरी बातें क्लियर है? तो बताओ एक बार। ईथर में हमें क्या देखना है? केवल और केवल स्ट्रक्चर वाला पार्ट। अब ध्यान से देखो, आओ बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अब अल्कोहल के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। मोनो अल्कोहल होगा, डाई होगा, ट्राई होगा और पॉली होगा। क्लियर है? आओ कुछ बातें कर लेते हैं। ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास CH3 है, CH2 है, और कहीं भी ये OH ग्रुप लग जाए तो इसी OH ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? बताना जरा। अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? अल्कोहल बोलते हैं। अगर मान लो CH3 CH2 कोई भी R ग्रुप पे हमारे पास OH जुड़ गया तो यह भी तो अल्कोहल होगा ना? बोलो जरा, अल्कोहल होगा। इसका नाम हम लोग कैसे लिखते थे जरा बताना? 1 2, इसका नाम हम लोग कैसे लिखते थे? बताना जरा। इसका नाम हम लोग कैसे लिखते थे? बताओ बताओ, नाम कैसे लिखते थे? हमारे पास 2 कार्बन की चेन है ना, 2 कार्बन की चेन है तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? इथेनॉल। एथेनॉल। तो सबसे पहले 2 कार्बन को हम लोग क्या बोलते थे? एथेन बोलते थे। और यहाँ पे क्या बोल देते थे? OH को क्या बोल देते? बताओ। OL बोल देते थे, ठीक है? इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते थे? एथेनॉल बोलते हैं। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। क्लियर है बातें? क्लियर है। अगर मान लो 3 कार्बन होगा तो प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये डन है? डन है। तो अब ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास CH3 CH2 और OH है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, केवल एक ही ग्रुप है ना, तो इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रेट। OH को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट बोलते हैं। अगर केवल और केवल एक ही OH होगा तो इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रेट। अगर मान लो 2 OH हुआ तो बताओ। डाईहाइड्रेट। डाईहाइड्रेट। अगर 3H हुआ तो ट्राईहाइड्रेट। ट्राईहाइड्रेट। क्या बातें क्लियर है सबको? ट्राईहाइड्रेट। क्या बातें क्लियर है सबको? क्लियर है। और ट्राईहाइड्रेट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? किसी को पता है? ग्लिसरीन का नाम आपने सुना है क्या? ग्लिसरीन का नाम बताओ। ग्लिसरीन का नाम तो सुना होगा ना आप लोगों ने? सुना है। क्या होता है? पता नहीं पर सुना है। लड़कियां ये ना स्किन को हाथ सॉफ्ट में करता लगाते है। हैं। हाँ, स्किन को सॉफ्ट। देखो किसने बताया? सर लगाते हैं, वो मीठा मीठा सा होता है ना कुछ। हाँ, अच्छा, मतलब आपने मीठा भी होता है वो। खाके भी चेक किया? हाँ। सर गलती से चला गया था मुंह में।
अरे भाई हाथ पे ही लगाते हैं आपने। देखो तो सिंपल सी बात है, देखो एक ही OH है तो इसको क्या बोल दिया, मोनोहाइड्रिक। इसको क्या बोल दिया, डाईहाइड्रिक। और इसको क्या बोल दिया इसने, ट्राईहाइड्रिक। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो कि कंपाउंड कंटेनिंग sp3। अब सिंपल सी बात है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कैसे पहचानेंगे। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा है CH2 या फिर CH3 CH2OH है, कुछ ऐसे है। CH3 CH2OH कुछ ऐसे है। अब एक बात आप लोग ध्यान से देखना, यह OH उस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन से जुड़ा है कि जो यह कार्बन केवल और केवल कितने कार्बन से जुड़ा है, बताना जरा। एक। तो एक कार्बन से ना, मतलब OH जिस कार्बन से जुड़ा है ना, हम उस कार्बन को चेक करेंगे, यह केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, बताओ। यस सर। यह 1 डिग्री अल्कोहल होगा। क्या होगा, 1 डिग्री 1 डिग्री। अल्कोहल होगा। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल होगा। अब ये वाला बताओ कि यह वाला जो हमारे पास OH है ना, वह कितने कार्बन से जुड़ा है, बताओ। यह वाला जो OH है ना, यह जिस कार्बन से जुड़ा है ना, वह कार्बन 2 कितने डिग्री। कार्बन से जुड़ा है, दो कार्बन से 2। जुड़ा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, 2 डिग्री। अगर मान लो जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। पहली बात देखो, 1 डिग्री अल्कोहल को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। 2 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल। और 3 सेकेंडरी डिग्री वाले अल्कोहल, को टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं। टर्शियरी अल्कोहल। क्या 3 डिग्री वाले को टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं। क्या बातें क्लियर हो गई। यस सर। यस सर। ये लोग आप लोग अपने कॉपी पे नोट करते जाना, नोट करते जाना। बेसिक बातें हैं, बेसिक बातें। ठीक है, अब देखो एलाइलिक अल्कोहल। मैंने आपको 2 वर्ड बताया था, एक वर्ड बताया था एलाइलिक, दूसरा वर्ड बताया था विनाइलिक। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं विनाइलिक की बात करता हूँ। मान लो कि हमारे पास कोई एक ऐसा OH ग्रुप हो जो डायरेक्टली sp2 कार्बन से जुड़ा हो। किस कार्बन से जुड़ा हो, sp2 कार्बन से जुड़ा हो, यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हो। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विनाइलिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे, विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। अगर मान लो कि वही हमारे पास डबल बॉन्ड हो और उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड हो और फिर हमारे पास कोई OH ग्रुप हो। देखो OH ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड है और फिर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। अगर ऐसा OH ग्रुप जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, उसको हम लोग विनाइलिक बोलेंगे। और ऐसा OH ग्रुप जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ, जस्ट उसके बगल में डबल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक बोलेंगे। हम ऐसे ही हैलाइड में भी करते थे ना। मान लो OH की जगह हमारे पास X हो तो क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड। और इस OH की जगह X हो तो क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। ऐसे ही बोलते थे ना हम लोग। सेम केस किस में भी है, अल्कोहल के भी केस में है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो एक बार बताओ आपको। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, नो सर। कोई प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो, अब बात कर लेते हैं थोड़ा बेंजाइलिक अल्कोहल की। बेंजाइलिक अल्कोहल सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन से जस्ट जुड़ा कोई CH2 है, अगर इससे कोई X जुड़ गया, इसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे। लेकिन X की जगह हमारे पास कोई OH जुड़ गया तो बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ, बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। अब ये बताओ कि यह जिस कार्बन से OH जुड़ा है, क्या वह कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, तो यह 1 डिग्री हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब फिर से हम बात करते हैं बेंजाइलिक की। फिर से बात किसकी कर लेते हैं, बेंजाइलिक की। तो अब बताओ कि अब वह उस कार्बन से जुड़ा है कि वह कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। यह क्या होगा, सेकेंडरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। अगर वही 3 से जुड़ा होता तो क्या होता, बताओ जरा।
टर्सरी हो जाता ना, टर्शरी। टर्सरी। ये ना टर्म्स आप लोग याद कर लो और आप लोग बना भी लो कॉपी पे, आप लोग कॉपी पे बना लो, टर्म्स ये याद कर लो, क्योंकि ना कई बार डायरेक्टली नाम देगा और नाम देगा आप लोग को पता नहीं चलेगा और आता हुआ भी आप लोग नहीं कर पाओगे। अगर नाम दे दिया नहीं पता चले तो आप लोग आता हुआ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर बात है? यस सर। क्लियर है? ये आप लोग कॉपी पे बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, साथ साथ बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, साथ साथ बनाते जाओ, जरूरी है। ठीक है, ऑर्गेनिक है ना, ऑर्गेनिक के साथ मजाक हम लोग नहीं कर सकते। अब देखो विनाइलिक मैंने आप लोग को बताया ही था कि अगर हमसे कोई sp2 कार्बन पे कोई OH जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइलिक बोलते हैं। जरा बताना कि यह एलाइलिक अल्कोहल है या फिर विनाइलिक है, जरा बताना, एलाइलिक है या फिर विनाइलिक एलाइलिक है सर। है? एलाइलिक है, क्योंकि हमारे पास वह OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो सिंगल बॉन्ड है और फिर उसके बाद वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है। लेकिन अगर हमारे पास सेम अगर ऐसे होता तो यह क्या होता, विनाइलिक। विनाइलिक हो जाता, क्योंकि यह OH डायरेक्टली sp2 से अटैच है ना, विनाइलिक हो जाता। चलो अब बात कर लेते हैं, अल्कोहल वाला तो काम खत्म हो गया, अब हम किसकी बात कर लेते हैं, फिनॉल का। मोनो डाई ट्राई फिनॉल बोलते हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, मान लो कि हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन पे कोई OH ग्रुप जुड़ गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, फिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। और केवल इस पे एक ही OH है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ, मोनोहाइड्रिक फिनॉल बोलेंगे। और ये देखो दूसरा, देखो हमारे पास दूसरा कुछ ऐसे है, अगर मान लो कि हमारे पास यह OH ग्रुप है, क्या है, OH ग्रुप है, और यहाँ पे CH3 है, अभी भी तो एक ही OH है ना, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। यह भी है। लेकिन अगर ध्यान से देखो, अगर हम एक OH से कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, दो OH पे शिफ्ट होते हैं। एक OH को हमने फिनॉल बोल दिया, जस्ट दूसरा OH जुड़ गया, तो आप बताओ क्या दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गए क्या, बोलो जरा, दो हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएंगे क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक बोलेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? अगर तीन हो जाएगा तो ट्राईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। ये ना बेसिक टर्म्स है, ये बेसिक टर्म्स है, आप लोग ना बेसिक टर्म्स आप लोग सही से पढ़ो। ठीक है, क्लियर है? कौन मूवी की बात कर रहा है, मूवी की बातें कौन कर रहा है, पढ़ाई करते हैं क्या, मूवी की बातें अभी तो नहीं किया करो, जब आप लोग के एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे तब आप लोग करेंगे, इतना भी करना कुछ। ठीक है, अगला देखो, अब हम ईथर की बात कर लेते हैं। हमने अल्कोहल फिनॉल देख लिया, अब किसकी बात कर लेते हैं, ईथर की बात कर लेते हैं। ईथर दो टाइप का होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास कोई एक R ग्रुप हो और कोई बीच में ऑक्सीजन हो, दूसरे साइड भी क्या हो, R ग्रुप हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथर बोलते हैं। एक कोई R ग्रुप होगा, दूसरा R ग्रुप होगा, और उन दोनों R ग्रुप को कौन जोड़ता है, बताओ, ऑक्सीजन जोड़ता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बताओ, ईथर ग्रुप, ईथर बोलते हैं। तो ईथर, ईथर या फिर सिंपल ईथर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, सिमेट्रिकल हो सकता है। तो ये बताओ, यह वाला ईथर सिमेट्रिकल है या फिर क्या है, नॉर्मल है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि बीच से काटे हुए बराबर बराबर भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ये जरा बताना, यह जो दूसरा ईथर है, क्या वह सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल है, से अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है, यस सर। अनसिमेट्रिकल है। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। अनसिमेट्रिकल है, या फिर सिमेट्रिकल हो सकता है या फिर अनसिमेट्रिकल हो सकता है। आओ इनके नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर लें। तो आप बताओ, क्या आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर पता चल गया क्या क्या होते हैं, बेसिक आइडिया लग गया, लग गया। अब आओ इसके हम नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करेंगे, नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो सबसे पहले मान लो कि हमारे पास, यह बताओ जरा कितने नंबर का कार्बन है, बताना जरा कितने नंबर का कार्बन है, 5 नंबर का कार्बन है। जहां से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, बताओ जरा, पेंटेनॉल।
पेंटेनॉल हो जाएगा। डन। आओ मैं इसकी नाम लिखने का बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ड रूट। क्या लिखेंगे बताओ, वर्ड रूट। वर्ड रूट में अगर एक कार्बन होगा तो मिथ, दो कार्बन होगा तो एथ, तीन कार्बन होगा तो इथ प्रोप। Prop. प्रोप क्लियर है। अब वर्ड रूट के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, सफिक्स वन। क्या लिखते हैं बताओ, सफिक्स वन। सफिक्स सफिक्स वन में अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे। डबल बॉन्ड होगा तो एन इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो Ine. आइन। आइन ठीक है। इसके बाद आता है सफिक्स टू। सफिक्स टू, सफिक्स टू में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को रखते हैं। किसको रखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। और हमें पता है फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल होगा तो हम लोग क्या जोड़ देंगे, केवल और केवल ओएल जोड़ देंगे। क्लियर है। इसके पहले आता है वर्ड रूट के पहले Yes, आता है sir. प्रीफिक्स वन। क्या आता है बताओ, प्रीफिक्स वन। अगर प्रीफिक्स मान लो कि साइक्लिक होगा, कुछ भी मान लो कि एक हमारे पास 3 कार्बन का है, नॉन साइक्लिक है, और या फिर साइक्लिक है। तो अगर साइक्लिक होगा तो क्या जोड़ देंगे हम लोग, साइक्लो जोड़ देंगे। वन और एक आता है प्रीफिक्स टू। प्रीफिक्स टू में हम लोग ब्रांच को काउंट करते हैं। किसको काउंट करते हैं बताओ, ब्रांच को काउंट करते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ एक बार। कोई नो डाउट नहीं है ना, सर कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब देखो, चलो जरा इसका नंबर, इसका बताओ क्या नाम होगा। Sir, pentane 2 all. देखो नंबरिंग हम वहां से करेंगे ना जहां से इसको क्या हो, इस फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम डिजिट मिले, सबसे कम डिजिट मिले। हम नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, व्हाइट वाले से भी कर सकते थे। लेकिन व्हाइट वाले से करता तो हमें एल्कोहल वाले ब्रांच में कितने मार्क्स मिलते हैं बताओ, 4 ही मिलता। लेकिन हमने येलो वाले से किया है तो इसको 2 मिला है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, ध्यान से देखो। 5 नंबर का कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा, पेंट। सब सिंगल बॉन्ड है तो Pentane. और जाहिर सी बात है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। OH है तो क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। और ध्यान से देखो, इसका भी हम पोजीशन दे देते हैं। क्या कर देते हैं, पोजीशन दे देते हैं। या OL कितने नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है ना, पेंटेन टू ऑल हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है बताओ, कोई डाउट नो नहीं है ना, सर कोई डाउट नहीं। जरा नीचे वाले का नाम बताओ। Sir, 3-methyl pentane 2 all. नीचे वाले का नाम बताओ सभी को, एक बार बताओ कौन बताया है। और भी बच्चे, बाकी बच्चे बताओ। बाकी आप लोग क्या कर रहे हो, बाकी लोग क्या कर रहे हो बताओ बताओ, नहीं समझ आ रहा है। देखो सबसे पहले तो हम लंबा कार्बन चूज करते हैं, 1 2 3 4 5। 5 नंबर की कार्बन होगी। क्या यह ब्रांच का काम करेगा, क्या करेगा। और मैंने बोला था ब्रांच का नाम सबसे पहले लिखना। यह ब्रांच क्या है, ब्रांच हमारे पास मेथिल है। कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। तो क्या होगा, 3 मेथिल, 3 मेथिल। उसके बाद डायरेक्टली हम तो लिख देते हैं पेंट टू ऑल। क्लियर है क्या, किसी को कुछ डाउट है, यस सर कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है ना, नो सर कोई डाउट नहीं। चलो जरा इसका इसका बताना जरा, Pentane 3 इसका ol. नाम। Pentane ऐसे ऐसे 3 थोड़ी, 4 diol. Sir, pentane 2,3 diol. चैट बॉक्स में बताओ, आप चैट बॉक्स में बताओ। आप लोग चैट बॉक्स में बताओ। देखो सबसे पहली बात, देखो नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन है तो हम क्या लिख देंगे, पेंट। उसके बाद सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। और एन में पता है क्या, आप लोग ई हटा लेना, ई इसलिए हटा लेना क्योंकि हमारे पास ओएल जुड़ता है। तो पेंटेन हो गया। और उसके बाद ध्यान से देखो 2,3 और ओल हो जाएगा ना, तो डाई ऑल हो जाएगा। डाई ऑल इसलिए क्योंकि 2 ऑल है, यानी कि 2 OH ग्रुप है। ठीक है।
तो पेंटेन 2,3 डाइऑल। अगर मैं यहाँ पे कोई भी CH3 ग्रुप लगा देता तो क्या हो जाता है हमारे पास, देखो यहाँ पे 4 मिथाइल पेंटेन 2,3 डाइऑल हो जाता। क्लियर है क्या? क्लियर है। Yes, चलो sir. जरा Yes, sir. इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ जरा, इसका नाम बताओ, क्या नाम होगा इसका? मैंने एक डबल बॉन्ड जोड़ दिया। Sir, paint 2 in. चैट बॉक्स में बाबा, चैट बॉक्स, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली नाम दे देता है और नाम से आपको सब काम करना होता है। चैट बॉक्स में देखो, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो, इसको तो इरेज ही करते हैं। 5 नंबर की कार्बन है तो हम क्या लिख देंगे, पेंट लिख देंगे। अब ये बताओ क्या दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है क्या, तो क्या लिख देंगे, 2 इन लिख देंगे। अब ये बताओ क्या दूसरे और तीसरे पे OH ग्रुप है, 2 इन हो गया, 2,3 Yes, sir. डाई ऑल हो जाएगा। अब ये बताओ क्या चौथे नंबर पे मेथिल ग्रुप है क्या, Yes, sir. 4 मेथिल पेंट 2 इन और 2,3 डाई ऑल। किसका आंसर आया है जरा बताओ, 4 मेथिल पेंट 2 इन। क्रिस कसिस आपने केवल 3 डाई ऑल लिखा है। शिवम आपने भी गलत लिखा है ना। सुरिंदर क्या आप कुछ पूछ रहे हो आप? सर आपने बोला था किसका सही आ रहा है। अच्छा, क्या पता चला आप लोग की कहाँ पे गलतियां हैं बताओ, पता चलना चाहिए, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं, एक और बताओ आप लोग। बताओ जरा इसको, क्या होगा इसका नाम? Sir, cyclopentanol. बिल्कुल सही बताया आपने। पहली बात है कि 5 कार्बन है तो पेंटेनॉल बोलेंगे, और साइक्लिक है तो साइक्लो लगा देंगे। पहले ये मैंने साइक्लो वाला वर्ड बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. अब जरा इसका बताना, इसका जरा बताओ आप लोग। 6 नंबर की कार्बन है, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइऑल। 1 2 3 4 5 6। पहली बात तो साइक्लो लगाएंगे क्योंकि साइक्लिक है। उसके बाद 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 1,2 डाइऑल हो जाएगा। साइक्लो हेक्सेन 1 2 डाइऑल। डाइऑल। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है सबको? क्लियर है, कुछ ऐसे ही होगा, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। सर अब देखो, आओ इसका हम लोग ना थोड़ा सा कॉमन नाम देखते हैं और IUPAC नाम देखते हैं। तो ये बताओ कि मान लो कि अगर हमारे पास CH3OH होगा, CH3OH होगा, तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, मेथेनॉल हो जाएगा। बताओ जरा, मेथेनॉल हो जाएगा। और इसका कॉमन नेम क्या होगा बताओ, मेथिल अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो कॉमन नाम से अक्सर क्वेश्चन पूछता है मेथेनॉल में, मिथाइल। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल बोलता है, ठीक है। अब ये बताओ कि हमारे पास दूसरे वाले में आ जाता है, यह पहला है या दूसरा है। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 हो जाएगा या फिर प्रोपेनॉल हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है। लेकिन जब भी लंबी चेन यस होती है सर। ना जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं होता है, जब भी लंबी चेन होती है जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं होता है, उसके सामने लोग एन प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एन प्रोपाइल भी लिख सकते हैं। अगर मानो 4 एन कार्बन प्रोपाइल। होता तो एन ब्यूटाइल भी बोल सकते थे। इसमें इसका मतलब क्या है, कोई भी इसमें ब्रांच नहीं है। क्लियर है क्या? क्लियर है। मान लो 3 यस कार्बन है, सर। मान लो 3 कार्बन है, और बीच वाले कार्बन से हमें कुछ भी जोड़ना है, बीच वाले कार्बन से हमें कुछ भी जोड़ना, 3 कार्बन है, तो इस वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे,
आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। अगर मैं बीच में OH जोड़ता हूं तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाता है, बीच में कोई X ग्रुप जोड़ता हूं तो आइसोप्रोपाइल हैलाइड हो जाएगा। क्लियर है क्या? बताओ। यस सर। क्लियर है। अगर मान लो 4 कार्बन है और लंबी चेन है, ये तो रहा आपका 3 कार्बन का, या 1 कार्बन का रहा, या 3 कार्बन का रहा। अब मान लो 4 कार्बन है और 4 कार्बन में आपको लंबा चेन है, कोई भी ब्रांच वगैरह नहीं है, तो क्या हम एन ब्यूटाइल बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. या फिर ब्यूटेनॉल बोल सकते हैं? ये तो आईपीएससी ने, आईपीएससी आपको पता है, मुझे पता है, आईपीएससी आप लोग को पता है। अक्सर अक्सर इस चैप्टर में क्या पूछता है? कॉमन नेम से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? तो कॉमन नेम हमें पता होना चाहिए। अब ये बताओ कि मान लो कि हमारे पास क्या है, वही हमारे पास 4 कार्बन है, ब्यूटेन है। तब देखो कैसे होगा। अब इस हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले कार्बन से क्या कर रहे हैं, बताओ जरा। दूसरे वाले कार्बन से हम लोग जोड़ रहे हैं, दूसरे वाले कार्बन से क्या कर रहे हैं, हमें OH जोड़ना है। जोड़- और जब दूसरे वाले से जोड़ना है ना 4 में, अगर 3 में होता था तो बीच वाले से जोड़ते थे, आइसोप्रोपाइल बोलते थे। और 4 वाले में अगर दूसरे नंबर से जोड़ेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे हम लोग? अब हम लोग आइसोप्रोपाइल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताओ? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे OH जोड़ देंगे तो अल्कोहल बोल सकते हैं। अगर कोई X ग्रुप जोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ? सेकेंडरी ब्यूटाइल हैलाइड बोल देंगे। क्लियर है क्या मेरी बातें? बातें क्लियर है? यस Yes, sir. सर। Yes, sir. अब देखो, मान लो कि अब हम क्या बोलते हैं कि ध्यान से देखो, अब हम ना ध्यान से देखो, CH3 CH CH2 OH, और यहाँ पे जुड़ गया हमारा CH3। अभी भी 4 कार्बन है, लेकिन अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। ध्यान से देखो, अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है। अब इस वाले ग्रुप को हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। अगर हमने OH जोड़ा तो बोल देंगे आइसोब्यूटाइल, क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बोल देंगे। अगर हम क्लोरीन जोड़ते हैं तो क्या बोल देंगे, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल बोल देंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है। यस तो सर। हम लोग इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। आप लोग ना थोड़ा सा ध्यान दे देना, क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। आई होप किसी को भी किसी टाइप का दिक्कत नहीं आएगा, आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, 4 कार्बन है, दूसरे कार्बन से एक और CH3 जुड़ा है, लास्ट वाले से OH जुड़ा है, तो आइसोब्यूटाइल बोलते हैं। अब देखो, अब मान लो कि हमारे पास कार्बन है CH3 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 और OH। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा हुआ था डायरेक्टली इसी पे, किसको आइसो बोलेंगे, किसको टर्ट बोलेंगे, किसको क्या बोलेंगे। तो जब आपको नाम ही नहीं पता होगा, प्रोसेस एवरीथिंग पता होगा, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रोसेस के साथ साथ नाम भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि मिस्टेक हो जाता है यही। सब चीज पता रहे, नाम ही ना पता रहे तो मुश्किल हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल। अब इसका जरा नाम बताना आप लोग, आईपीएससी नेम बताना, आईपीएससी नेम बताना। एथेन 1,2 डाइऑल हो Yes, जाएगा। sir. और एथेन 1,2 डाइऑल को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, ग्लाइकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं हम लोग? इथिलीन ग्लाइकोल। क्लियर है मेरी बातें? एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गया। सर ग्लाइकोल इथिलीन का ग्लाइकॉल बोलते हैं। अब देखो, मान लो कि हमारे पास, अरे 2 OH जुड़ा हुआ ना, इसलिए इसको ग्लाइकॉल बोलते हैं। अगल बगल जुड़ा हुआ है तो ग्लाइकॉल बोल देते हैं, ठीक है? यस सर। मान लो कि हमारे पास क्या है, 3 कार्बन है, और 3 कार्बन पे तीनों पे OH जुड़ा हुआ है, तो आईपीएससी नेम क्या होगा? प्रोपेन 1 2 3 डाइऑल ट्राइऑल। अगर आईपीएससी नेम देखेंगे तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल हो जाएगा। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या है बताओ जरा? अभी मैंने बताया था ग्लिसरॉल या फिर ग्लिसरीन बोलते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, कॉमन नेम से बहुत क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्टली बोलेगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। पता चले कि आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए। सर आइसोब्यूटाइल अल्कोहल वाले में तो जैसे मेथिल है तो उसको ब्यूटेन क्यों कर दिया? कहाँ पे? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल में
देखो यस सर। पहली बात यह जो पूरा ग्रुप है ना 4 कार्बन का ग्रुप है, और इस पूरे ग्रुप के अगर किनारे से कोई जुड़े ना तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटाइल ग्रुप। ये 4 ग्रुप है, 4 नंबर का 4 कार्बन है, इसलिए हम पूरा पूरा लेके चलते हैं। ये नाम ही दे दिया, और नाम दे दिया तो कुछ नहीं कर सकते। इसको पहले से बना बनाया आया है कि इसका नाम आइसोब्यूटाइल होगा। ओके ठीक सर। है, ये तो आप लोग जानते ही हो। अभी मैंने आपको बताया साइक्लोहेक्सेनॉल इसका नाम हो जाएगा, और इसका नाम क्या होगा बताओ? 2 मेथिल साइक्लोपेंटेनॉल। बिल्कुल, नंबरिंग हम लोग फंक्शनल रूप से कर लेंगे। जो हमारे पास क्या है दूसरे नंबर पर, क्या है ब्रांच जुड़ा हुआ है, कौन सा ब्रांच जुड़ा हुआ है? मेथिल ब्रांच जुड़ा हुआ है। क्या लिखेंगे? 2 मेथिल, उसके बाद साइक्लिक है साइक्लो पेंटेनॉल। पेंटेनॉल। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। अब किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? फिनॉल की बात कर लेते हैं। थोड़ा हम लोग फिनॉल के बारे में भी देख लेते हैं कि फिनॉल क्या होता है, फिनॉल की कौन कौन से कॉमन नेम्स वगैरह है, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। ध्यान से देखो, ये बताओ कि कुछ देख लेते हैं। हमारे पास इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा? इसको हम लोग बोलते हैं फिनॉल बोलते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर एक OH हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉल बोलेंगे। फिनॉल। ठीक है, फिनॉल बोलेंगे। अगर मान लो यहाँ पे OH है और यहाँ पे क्या है? CH3 है। 1 2 3 4 5 6, इसका IPSC नेम क्या हो जाएगा बताओ जरा? 2 मेथिल फिनॉल। दूसरे नंबर यस पे सर। मेथिल है, बाकी सब तो फिनॉल ही है ना, 2 मेथिल फिनॉल। यह तो रहा इसका IPSC नेम। और इसका जो नॉर्मल नेम होता है, कॉमन नेम, उसको क्या बोलते हैं? आर्थोक्रिसॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्थोक्रिसॉल बोलते हैं। क्लियर है क्या? क्योंकि आर्थो पोजीशन पे CH3 है, सर क्या बोलेंगे हम लोग? आर्थोक्रिसॉल क्रिसोल। बोलते हैं, आर्थोक्रिसॉल बोलते हैं। अब ये बताओ कि वही अगर हमारे पास CH3 मेटा पोजीशन पे रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? या फिर बोलेंगे 3 मेथिल फिनॉल, या फिर क्या बोलेंगे? मेटा क्रिसॉल। क्या मेटाक्रिसॉल। बोलेंगे? मेटा मेटा क्रिसॉल क्रिसोल। बोलेंगे। अगर वही OH से अपोजिट डायरेक्शन में सीधा हो तो या फिर हम बोलेंगे 4 मेथिल फिनॉल, या फिर क्या बोलेंगे? पैराक्रिसॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरा क्रिसोल। पैराक्रिसॉल बोलेंगे। देखो, मान लो अगर बेंजीन है, बेंजीन पे अगर केवल और केवल सिंगल OH है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? फिनॉल बोल देंगे, फिनॉल। फिनॉल। अगर बेंजीन पे 2 OH है तो IPSC नेम क्या होगा? बेंजीन 1,2 डाइऑल। बोलो, बेंजीन 1,2 डाइऑल। या फिर अगर जस्ट अगल बगल कार्बन है ना तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटेकॉल। क्या बोलते हैं? कैटेकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ जरा? कैटेकॉल। कैटेकॉल बोलते हैं। और जस्ट एक उसके मेटा पोजीशन पे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? या फिर बोलेंगे बेंजीन 1,3 डाइऑल, या फिर क्या बोलेंगे? रिसोर्सिनॉल। क्या बोलेंगे? रिसोर्सिनॉल। क्या बोलेंगे बताओ? रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल। और मान लो एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? या फिर बेंजीन 1,4 डाइऑल बोल दो, या फिर क्या बोलोगे आप लोग? हाइड्रोक्विनोन बोलोगे। क्या बोलोगे आप लोग? हाइड्रोक्विनोन बोलोगे। आप लोग ना ये बातें एकदम नोट कर लेना। ये आप लोग नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? नॉमेनक्लेचर से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सर जाता है, कर रहे हैं। डायरेक्टली आ जाता है। बताओ कैटेकॉल में सर कर रहे हैं। कैटे कैटेकॉल में कितने OH होते हैं? बताओ रिसोर्सिनॉल में कितने OH होते हैं? कौन से पोजीशन पे होते हैं? बताओ इनमें से रिसोर्सिनॉल है कौन सा? जब आप लोग को पता रहेगा तभी तो करोगे ना। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? आपको एवरीथिंग पता होना चाहिए। ठीक है, आओ आओ हम यस इसकी सर। बात कर लेते हैं, ईथर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? ईथर की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, ये बताओ कि अगर हमारे पास कोई एक R ग्रुप हो, बीच में ऑक्सीजन हो, फिर दूसरी जगह क्या हो? कोई भी R ग्रुप हो,
ये बताओ, इसका जो हमारे पास आईपीएससी नेम होगा ना, तो एक को बोलते हैं मेथॉक्सी, दूसरे को बोलते हैं मेथेन। तो सबसे पहली बात सुन लो, सबसे पहली बात सुन लो कि जो भी कार्बन लंबा चेन होगा उसको हम लोग बोलेंगे एल्कॉक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो भी कार्बन लंबा चेन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल्कोक्सी। एल्कॉक्सी। और दूसरे छोटे वाले को क्या बोलेंगे? एल्केन। अल्कोक्सी। एल्केन बोलेंगे। दूसरे छोटे वाले को क्या बोलेंगे? एल्केन बोलेंगे। आप बताओ कि इधर हमारे पास CH3 है, इधर हमारे पास CH3, कौन छोटा है कौन बड़ा है? दोनों बराबर है। तो एक को, और ये बताओ केवल एक ही कार्बन है तो एक साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी, और दूसरे वाले को मेथेन। दिख रहा है क्या? आईपीएससी नेम आपका क्या है? मेथॉक्सी मेथेन। या फिर ये बताओ दोनों साइड मेथिल ग्रुप है तो आप ये भी बोल सकते हो डाई मेथिल ईथर। डाई मेथिल ईथर। अगर मान लो कि अगर हमारे पास CH3 CH2 O CH3 CH2 और CH3 कुछ इसका नाम हो तो इसका जरा आईपीएससी नेम बताना। अभी भी दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा बताओ? इथॉक्सी एथेन। अरे भाई एल्कोक्सी एल्केन का इथेन। क्या मतलब है? एथॉक्सी एथेन। क्या हो जाएगा? एथॉक्सी एथेन। क्या मेरी बातें क्लियर है? यस सर। यस किसी सर। को कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं। एक बार मैंने, मेरे से एक मिस्टेक हो गया। जो हमारे पास छोटा वाला होगा ना, छोटा वाला, उसको आप लोग एल्कॉक्सी बोलना। छोटे वाले को क्या बोलना? एल्कॉक्सी बोलना। और बड़े वाले को, अल्कोक्सी। बड़े वाले को एल्केन। एल्केन। बड़े वाले को एल्केन। मान लो कुछ ऐसे नाम हो, CH3O CH2 और CH3 CH2 और CH3। इसका नाम बताना जरा। छोटे वाले का सबसे पहला, छोटे वाले में कौन है? मेथॉक्सी हो जाएगा, बोलो मेथॉक्सी। और दूसरे साइड प्रोपेन। 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 क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथॉक्सी प्रोपेन। दिख रहा है क्या? प्रोपेन। दिख रहा है आपको? बताओ बताओ, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा दूसरी जगह लेके जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा भर गया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ, वरना मैं कम फोकस करता हूँ। देख, अब हमारे पास कुछ ऐसे है, C6H5O इसका मतलब क्या है? कुछ ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा। अब देखो यह भी एक R ग्रुप है, यह भी एक R ग्रुप है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये बताओ छोटा कौन है? क्या यह वाला छोटा है क्या? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेथॉक्सी। नीचे वाला हमारे पास क्या है? बेंजीन है ना। बेंजीन। तो क्या नाम हो जाएगा? मेथॉक्सी बेंजीन नाम हो जाएगा। इसका कॉमन नेम क्या होता है? एनिसोल। क्या नाम होता है? एनिसोल। क्या नाम होता है बताओ? एनिसोल होता एनिसोल। है। मान लो हमारे पास कुछ ऐसे हो तो इसका क्या नाम होगा बताओ? छोटे वाले को पहले एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, बोलो। एथॉक्सी बेंजीन। एथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। मान लो कुछ ऐसे हो, यह 6 टाइम्स दे दिया और ये। अब जरा बताना, अब ये बताओ, अब छोटा कौन है बड़ा कौन है? यह 6 नंबर का कार्बन है और यह कितना हो गया? यह टोटल 7 हो गया ना। अब छोटा कौन है? बेंजीन वाला छोटा कौन है? बेंज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉक्सी। और ये 7 नंबर है ना, तो हेप्टेन। फिनॉक्सी हेप्टेन। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अगर मान लो हमारे पास कुछ ऐसे CH3O CH CH3 और CH3, जरा इसका नाम बताना आप लोग। पहली बात, यह छोटा वाला है मेथॉक्सी और यह प्रोपेन। बड़ा वाला है। यह छोटा वाला क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी हो जाएगा। और यह बताओ, यह आइसोप्रोपिल है ना, यह बोले नहीं है, यह ग्रुप कौन सा ग्रुप है?
आइसोप्रोपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस ग्रुप को? आइसोप्रोपिल। मेथॉक्सी, आइसोप्रोपाइल मेथॉक्सी आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपाइल बोलेंगे। पहले बात मेथिल आइसोप्रोपाइल ईथर बोल देंगे, या फिर मेथॉक्सी प्रोपेन बोल देंगे। 3 कार्बन है ना, मेथॉक्सी प्रोपेन बोल देंगे या फिर मेथॉक्सी आइसोप्रोपेन बोल यस देंगे। सर ठीक है, क्या आप लोग कर लोगे क्या? यस सर किसी को कुछ भी डाउट है कर लेना, कॉमन नेम तो जरूर कर लेना। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेते हैं। अब थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मैं आप लोग को ना केवल और केवल बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ। केवल और केवल क्या दे रहा हूँ? बेसिक जानकारी। ध्यान से देखो, अगर अल्कोहल की बात करें, अल्कोहल की, यह आपके सिलेबस में है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो दिखने से आपको लग रहा होगा कि अल्कोहल ऐसा होता है, लेकिन अल्कोहल ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल कैसा होता है? अल्कोहल ऐसा होता है। क्लियर है? ऐसा होता है अल्कोहल। अब देखो, ऐसा होता है किसका क्या मतलब है, जरा बताओ। इसके बीच का एंगल कितना होता है? 108 डिग्री 9 मिनट। ठीक है, और इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 96 पिकोमीटर होता है। और इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है बताओ? 142 पिकोमीटर होता है। क्लियर है क्या? क्लियर है? ये बातें आप लोग को याद ही करनी पड़ेंगी। क्लियर है? अगर हम फिनॉल की बारे में बात करें, इसके बारे में बात करें, हम फिनॉल के बारे में बात करें, तो फिनॉल के बारे में बात करेंगे तो यह 109 डिग्री हो जाएगा इसके बीच का एंगल। और इसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 136 होता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना, बहुत ही ज्यादा जरूरी था। सबसे ज्यादा जरूरी तो आपका ईथर वाला है। सबसे ज्यादा जरूरी किसका है बताओ? ईथर का होता है। इसके और इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 111 डिग्री 7 मिनट। और यह कितने का बॉन्ड लेंथ होता है? 141 पिकोमीटर होता है। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, कुछ भी डाउट हो तो एक बार बताओ। मैंने ईथर, फिनॉल, अल्कोहल सबका सब बता दिया, स्ट्रक्चर वगैरह, बेसिक नेम, एवरीथिंग बता दिया। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो कोई प्रॉब्लम किसी को? पढ़ोगे आप लोग यहाँ नो तक? सर पढ़ लेना आप लोग। अब आओ कुछ और बातें कर यस लेते हैं। सर आओ कुछ और बातें कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ तक मैंने आपको बेसिक जानकारी दे दी। अब जो हमारा मेजर टेस्ट होगा ना, उसमें मैं आपको सिलेबस बताता हूँ कि सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहला 11th का टॉपिक की बात करते हैं। बताओ जरा 11th में कौन कौन से टॉपिक है जो आ रहे हैं एग्जाम में? केमिकल बॉन्ड रेडॉक्स रिएक्शन, दूसरा क्या है? केमिकल केमिकल बॉन्डिंग इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम। तीसरा क्या है? आयनिक आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम और चौथा क्या है? फोर्थ, बेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है? बेसिक बेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? यह तो रहा आपका 11th का यस पोर्शन। सर जरा बताना 12th में कौन कौन सा पोर्शन आ रहा है? 12th का बताओ जरा आप कोऑर्डिनेशन लोग। कंपाउंड कोऑर्डिनेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार सच में देख के बताओ। आ रहा है एक बार मुझे देखो, कोऑर्डिनेशन है या नहीं है? सर किया था चेक है था उसमें तो देखो एक बार जो- सर है बस सितंबर। देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखो क्या क्या आ रहा है।
पहला चैप्टर आ रहा है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आ रहा है। क्या आ रहा है? सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है बताओ जरा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तीसरा बताओ, तीसरा क्या आ रहा है? केमिकल, बताओ। काइनेटिक्स आ रहा है। फोर्थ बताओ, फोर्थ फोर्थ क्या आ रहा है? कोऑर्डिनेशन आ रहा है। फिफ्थ क्या आ रहा है? फिफ्थ बताओ ना जरा। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली आ रहा है। सेवेंथ बताओ जरा क्या आ रहा है? ऑक्सीजन, हेलोजन एंड नोबल हेलोजन गैस एंड आ रहा है। यानी कि 15-16 ग्रुप और 17-18 ग्रुप। और हमारे पास इसके आठवां क्या आ रहा है? डी एंड एफ ब्लॉक आ रहा है। डी एंड एफ ब्लॉक आ रहा है। नाइन्थ क्या आ रहा है? डी नाइन्थ एंड एफ बताओ जरा। ब्लॉक, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ रहा है। स्टीरियो मतलब आइसोमर। कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है हेलोएल्केन हेलोएरीन को छोड़ के 12th का सभी के सभी टॉपिक्स आ रहे हैं। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है 12th के सभी टॉपिक्स आ रहे हैं। तो आप लोग प्लान कैसे कर रहे हो कि हम लोग सब बेस्ट कर सके, बताओ जरा। तो मैं ये बताओ, मैंने आपको ना रेडॉक्स रिएक्शन बता चुका हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम भी बता चुका हूँ, आयनिक बचा है, बेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बचा है। तो मैं आयनिक कल से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बेसिक नोमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो ध्यान से देखो, बेसिक नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम है और हमारे पास 3 क्लोरीन है। तो ये बताओ पता है क्या होता है? सबसे पहले ये बताओ, अगर इसको तोड़ोगे तो क्या एल्यूमिनियम पे 3+ आएगा और क्लोरीन पे कितना आएगा? माइनस आएगा। तो सबसे पहले नाम लिखते टाइम ना हम लोग माइनस, किसका नाम लिखते हैं? प्लस वाले का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं एल्यूमिनियम, बताओ? प्लस वाले का प्लस नाम वाले लिखते हैं। का, और उसके बाद किसका नाम लिखते हैं? माइनस वाले का। माइनस तो वाले बताओ का। जरा इसका नाम क्या होगा? बताना जरा इसका नाम क्या होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्या नाम होगा बताओ? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ट्राइक्लोराइड। क्लोराइड। ऐसे ही ना मैं आपको कुछ नेम वगैरह देता हूँ जिससे पता चलेगा कि किसका कौन कौन सा नेम है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले केटायन का नेम देता हूँ। किसका नेम देता हूँ बताओ? कैटायन, केटायंस का। ये आपको दिख रहा है? ठीक। थोड़ा सा और। दिख रहा है क्या आपको? जिसके पे केवल और केवल +1 चार्ज है। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? पहले वाले ग्रुप पे आएंगे जिसके पे केवल +2 चार्ज है। केवल और केवल किसका है बताओ जरा? केटायन का है। किसका है? केटायन का है। कैटायंस, केटायन एंड एनायंस दोनों है। जिसके पे केवल और केवल -1 चार्ज है, हाइड्राइड भी हो सकता है, फ्लोराइड भी हो सकता है, क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड, आयोडाइड। जिसके पे केवल और केवल -2 चार्ज है, ऑक्साइड और सल्फाइड। क्लियर है? अगर यस सर, मान लो कि मेरा हाइड्रोजन का रिएक्शन किसके साथ कराना है? सल्फाइड के साथ कराना है। ये बताओ, हाइड्रोजन के पास तो एक ही प्लस है और सल्फाइड के पास 2 माइनस है। हमें क्या करना है? बराबर करना है। तो क्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन में? यस 2 सर। प्लस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? H2S हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और इसका नेम क्या होगा बताना जरा। हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको हम लोग बिल्कुल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रोजन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फाइड बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं। अब मान लो कैल्शियम के साथ हम सल्फाइड को जोड़े तो क्या नाम होगा बताओ जरा? कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम। क्लियर है? ऐसे ही नाम आप लोग देखो, बेसिक इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर यही है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। बेरियम के साथ मैं ऑक्सीजन को जोड़ दूं तो बेरियम बेरियम ऑक्साइड। बेरियम ऑक्साइड। बेरियम के साथ अगर मैं क्लोरीन जोड़ दूं तो बेरियम बेरियम क्लोराइड। क्लोराइड। क्लोराइड।
क्लियर है, समझ आ रहा है? किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। देखो जैसे कि मैं आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे ये वाला मैं ऐड कर दूं, ठीक है? ये वाला चीजें मैं ऐड कर देना। देखो जरा, पढ़ो जरा एक बार। आई होप, मुझे तो नहीं लग रहा है पहले हम प्लस वाले को लिखते हैं, दूसरे बाद हम माइनस वाले को लिखते हैं। NaCl को जोड़ेंगे तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, CaBr2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कैल्शियम ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है? अब हम कुछ ट्रांजिशन मेटल की बात कर लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल का क्या मतलब है जरा बताओ? डी ब्लॉक के एलिमेंट वाले। डी ब्लॉक कहाँ एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन है, ध्यान से देखो। अगर मान लो कि हमारे पास कॉपर 1+ है तो क्या बोलोगे? कॉपर। सिल्वर 1+ है तो क्या बोलोगे? Ag+ बोलोगे, ठीक है? कॉपर 2+ भी बोल सकते हैं, कॉपर 2, आयरन 2, कोबाल्ट 2, टीन 2, लीड 2, निकिल, जिंक, ऐसे भी बोल सकते हो। एल्यूमिनियम 3+ को एल्यूमिनियम भी बोल सकते हो, आयरन 3+, कोबाल्ट 3+, लेड 3, ऐसे बोल सकते हो ना? ये सब प्लस चार्ज वगैरह है, दिखा रहा है। आगे आओ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाओ। अब इसके हम एग्जांपल्स पढ़ ले क्या? अब एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, इसके एग्जांपल्स आप ध्यान से देखो। मान लो कि मुझे क्या करना है, आयरन के साथ, मुझे आयरन के साथ क्लोरीन को जोड़ना है, वो भी आयरन कौन सा? 2+ वाला। मैं क्या कर दे रहा हूँ, आयरन 2+ लिख दे रहा हूँ और क्लोरीन जोड़ना है। क्लोरीन के पास आपको पता है केवल और केवल कितने चार्ज होते हैं? एक ही चार्ज होता है। तो हमें प्लस और माइनस बराबर करना, तो क्या मैं क्लोरीन से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? यस सर। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? FeCl2 हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? यस सर। आयरन 2 क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड। आयरन 2 क्लोराइड। या 2 यहाँ पे इसका ना ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। अभी इसके और भी नाम होते हैं, जो 2 के नाम होते हैं अलग होते हैं, 3 वाले का अलग होते हैं, स्टेनस और स्टेनिक वगैरह होता है, मैं वो भी बता देता। कुछ लैटिन नेम होते हैं, लैटिन नेम देखो, लैटिन नेम कौन कौन से हैं? देखो लैटिन नेम कौन कौन सा है। देखो, ये दिख रहे हैं क्या आपको? यस सर। दिख रहे हैं? देखो, अगर कॉपर सिंगल सर। प्लस है, अगर कॉपर के पास एक ही प्लस है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूप्रस। क्यूप्रस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्यूप्रस बोलेंगे। जैसे क्यूप्रस। कि मान लो मुझे कॉपर के साथ, कॉपर Cu, कॉपर के साथ मुझे क्लोरीन को जोड़ना है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा जरा बताना? क्यूप्रस क्लोराइड, यही होगा ना? क्यूप्रस यस सर। क्लोराइड। अगर वही कॉपर के पास 2+ है तो इसका नाम क्या होगा? क्यूप्रिक। क्या नाम होगा? क्यूप्रिक। 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 तो आपने आपने इसको देखा होगा, CuCl देखा होगा, और नीचे वाले का फॉर्मूला क्या होगा? CuCl2 हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन के पास एक माइनस है, कॉपर के पास 2 प्लस है। अब बताओ जरा नीचे वाले का क्या नाम होगा? क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या नाम होगा? क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड। अगर आयरन के पास 2+ है तो इसको हम लोग बोलेंगे फेरस। पहली बात, 2+ है तो फेरस, और 3+ को फेरिक। फेरिक। अगर मान लो FeCl2 होगा तो क्या नाम होगा बताओ जरा? फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड। और FeCl3 होगा तो Pb। फेरिक अगर क्लोराइड। 2+ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लम्बस। क्या बोलेंगे? प्लम्बस बोलेंगे, प्लम्बस बोलेंगे। बताना जरा PbCl2 का क्या नाम है? प्लम्बस क्लोराइड। क्या नाम होगा? प्लम्बस क्लोराइड। प्लम्बस प्लम्बर क्लोराइड। क्लोराइड। और वही अगर हमारे पास PbCl4 हो जाएगा तो प्लम्बिक क्लोराइड। क्या नाम होगा? प्लम्बिक क्लोराइड। प्लम्बिक क्लोराइड। एक चीज और देखो, अगर हमारे पास Hg2 2+ हो, Hg2 2+ हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे मर्क्यूरस। क्या बोलेंगे? मर्क्यूरस। मर्क्यूरस। अगर सिंपल और सिंपल Hg2+ हो तो क्या बोलेंगे हम लोग? मर्क्यूरी। मर्क्यूरिक। अगर Sn पे +2 है तो क्या बोलेंगे? स्टेनस। और Sn पे 4+ है तो स्टेनिक।
स्टेनिक। स्टैनिक। क्या ये बातें सबको समझ आई क्या? यस सर। सर ऐसे ही नाम वगैरह लिखा जाता है। इनऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर ना कुछ ऐसे ही होता है और ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आई होप आप लोग मिक्सिंग करके तो पढ़ ही लोगे ना, मिला के। यस सर। अब देखो, थोड़ा सा और देख लेते हैं। दिख रहा है आप लोग को? यस दिख सर। रहा होगा। अगर मान लो प्रीफिक्स लगाना हो, सिंगल के लिए क्या लगाओगे? मोनो। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नोना, 10 के लिए डेका। डेका। कार्बन तो लिख लिया, ऑक्सीजन कितने हैं बताओ? एक है। तो क्या हो यस जाएगा? सर। कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा क्या? Yes, sir. अगर वही यस कार्बन सर। और 2 ऑक्सीजन होता तो? कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रोमीन है, डाइऑक्साइड। 3 क्लोरीन हो गया तो? ब्रोमीन है, बोरान है, 3 क्लोरीन हो गया तो बोरान ब्रोमीन ट्राई ट्राई। क्लोराइड। नाइट्रोजन है, 5 ऑक्सीजन हो गया तो? Dinitrogen pentoxide. डाई नाइट्रोजन पेंटाक्लोर। पेंटाऑक्साइड। अरे नहीं पेंटाऑक्साइड। लिख रहा है क्या? पेंटाऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन है ना। Yes. कहाँ दिमाग गलती रहता से है? निकल गया। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट? नो सर। आई होप आप लोग कर लोगे ऐसे ही मजे से, ठीक है। बताओ बताओ। अब देखो, यस सर। थोड़ा सा एक और चीजें याद कर लो आप लोग। थोड़ा सा क्लोरीन वगैरह के बारे में याद कर लो, ध्यान से देखो। अगर मान लो कि आपको क्या मिल गया, ध्यान से देखो। ClO माइनस मिल गया। क्या मिल गया? ClO माइनस मिल गया। तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? हाइपोक्लोराइट बोलोगे। क्या बोलोगे? हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोर। तो आप बताओ, एक ही माइनस है ना, अगर एक हम प्लस लगा दे तो माइनस खत्म हो जाएगा। मान लो KClO बोल दिया तो इसका क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम हाइपोक्लोराइट। यस सर। पहले वाले को हाइपोक्लोराइट बोलोगे, दूसरे वाले को क्लोराइट बोलोगे, तीसरे वाले को क्लोरेट बोलोगे, चौथे वाले को क्लोरेट। परक्लोरेट। अगर मान लो कि हमारे पास ClO4 माइनस है, इसको आप लोग क्या बोलोगे बताना जरा? परक्लोरेट बोलोगे। अगर मान लो यहाँ पे मैं पोटेशियम परक्लोरेट। लगा दिया तो आप लोग क्या बोलोगे? पोटेशियम पोटेशियम परक्लोरेट। पोटेशियम परक्लोरेट। क्लियर है क्या? Yes, sir. यस सर। ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा आप लोग ना, ऐसे ही होता है नॉमेनक्लेचर। मैं बेसिक नॉमेनक्लेचर बता रहा हूँ आप लोग को, इस तरीके के आ सकते हैं, ठीक है। कुछ एनायन वगैरह का नाम लिख लेते हैं, कुछ बड़े बड़े एनायंस का नाम लिख लेते हैं। एनायंस का नाम लिख लेता हूँ। अब ये बताओ कि हमारे पास यह एनायन है। एनायन क्या है? अगर हमारे पास NH4 प्लस होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमोनियम बोल देंगे। NH4 प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे? अमोनियम बोलेंगे। H3O प्लस को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ जरा? हाइड्रोनियम। हाइड्रोनियम। अगर हमारे पास एसीटेट हो, एसीटेट का क्या मतलब है? CH3 C डबल बॉन्ड O, और क्या होता है बताओ? O माइनस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन बोलते हैं, ठीक है। एसीटेट आयन बोलते हैं। ASO4 3 माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्जेंटेट आयन बोलते हैं। एसीटेट। CO3 2 माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं? Carbonate. कार्बोनेट आयन बोलते हैं। ClO माइनस को अभी मैं ClO माइनस को अभी मैंने बताया हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइट। ClO2 माइनस को क्लोराइड। क्लोराइट।
ClO3 माइनस को क्लोरेट क्लोरेट और ClO4 माइनस को पर क्लोरेट पर क्लोरेट। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग? पर क्लोरेट बोलेंगे। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। अब जरा देखो, ClO4 को हमने क्या बोल दिया? पर क्लोरेट बोल दिया। ठीक है, अब CrO4 2 माइनस हो तो क्रोमेट क्रोमेट। Cr2O7 2 माइनस हो तो डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट। Cn माइनस हो तो साइनाइड साइनाइड। साइनाइड। OH माइनस हो तो हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड। NO2 माइनस हो तो नाइट्राइट नाइट्राइट। नाइट्राइट। NO3 माइनस हो तो नाइट्रेट नाइट्रेट। नाइट्रेट। तो ये सब चीजें ना, यही सब बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर होता है। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। बताओ बताओ। हाँ, यही सब होता है, यही सब आप लोग को। अब देखो, अगर MnO4 माइनस हो तो पर मैंगनेट। क्या होता है? पर मैंगनेट। आप बताओ, एक माइनस है, अगर मैं एक प्लस लगा दूं कि MnO4 बोल दो तो किसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम पर मैंगनेट बोल देंगे। यही मैग्नेट। होता है ना? यस किसी को सर। कुछ भी डाउट है, दिक्कत है, सर। कर लोगे? यस सर यस सर। कुछ क्वेश्चंस दो, बताओगे आप लोग? यस सर। चलो, जरा इसका आंसर बताओ आप लोग। चैट बॉक्स में बताओ आप लोग आंसर। हुआ क्या? हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया। चलो पहले वाले का बता दो, पहले वाले का कौन सा आंसर सही है? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज द करेक्ट नेम ऑफ FeO? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें पता है क्या, आयरन पे 2 चार्ज है और ऑक्सीजन पे भी 2 चार्ज होता है। परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते थे, लेकिन हमें पता नहीं आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। ठीक है, चलो ये थर्ड वाले का बता दो आप लोग। सर ऑप्शन ए। बताओ, थर्ड वाले का बताओ। सर ऑप्शन ए। मुझे तो नहीं लग रहा है। ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है। इसका बताओ जरा, फोर्थ यस वाले का सर। बताओ आप लोग। सर बी। फास्फोरस, बी वाला सही होगा। सर ऑप्शन बी। फास्फोरस ट्राई, ऑप्शन बी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसका बताओ आप लोग। सर ऑप्शन बी।
क्या होगा? ये बताओ पर क्लोरेट का क्या फॉर्मूला होता था? ClO4 minus. O4 माइनस, ClO4 एक ही माइनस है तो ऑप्शन नहीं। एक ही प्लस आएगा ना, एक ही प्लस आएगा ना। क्या फॉर्मूला होगा? LiClO4 माइनस, एक ही प्लस आएगा ना। मुझे तो नहीं लग रहा इसमें से कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी। Option D. मुझे तो नहीं लग रहा कोई ऑप्शन है। बताओ बताओ, किसी को कुछ भी दिक्कत है, नो प्रॉब्लम है सर, किसी को कुछ भी? No, sir. नो सर। ठीक है, ये बताओ कितने लोगों का एग्जाम्स वगैरह चलता है, मिड टर्म एग्जाम कितने लोगों का चलता है? आप लोग ज्यादा हेक्टिक वगैरह तो नहीं हो रहे हैं ना एग्जाम्स वगैरह को लेके? साथ साथ हमारा चल भी रहा है और एग्जाम्स नेक्स्ट भी चल मंथ रहा है। होंगे, क्या नेक्स्ट मंथ होंगे सितंबर में। मतलब सितंबर, मतलब अगस्त तो फिनिश ही होगा एक तरीके से देखे तो। लगभग कितने कितने दिन के लिए होता है आपका एग्जाम? एक हफ्ता। 2। मतलब ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक जाएगा, उससे ज्यादा तो जाता नहीं होगा। यस सर, छुट्टी नहीं मिलती बीच में। हाँ, तो आप लोग अभी से देखो, ये बताओ कि जितना इस स्कूल में आएगा, क्या हमने उतना पढ़ लिया है क्या ऑनलाइन में? Yes, sir. हमने लगभग पढ़ लिया होगा। किसी का ऐसा है जिसका ज्यादा आ रहा है जितना हमने पढ़ा है उससे? ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप लोग मैक्सिमम चीजें क्या की हो, पढ़ चुके हो, ठीक है। मैक्सिमम चीजें मेरे से क्या की हो आप लोग, पढ़ चुके हो ऑलरेडी। और आप लोग को केवल और केवल क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है जेई लेवल पे। और आप लोग को लिखने का तरीका तो पता ही होगा कैसे चल कैसे करते हैं, तो आप लोग लिख लेना। यस, ऑनलाइन में बेस्ट लगता है आप लोग को, अच्छा लगता है? यस सर। Yes, यस sir. सर। आप लोग, मैं ये बता रहा हूँ ना, कभी भी स्टडी मत छोड़ना। ये मत समझना कि स्कूल का प्रेशर है चाहे ये है, इसको कभी थोड़ा बहुत करना, लेकिन करना जरूर। क्योंकि अगर मान लो कोई स्कूल में टॉप कर लिया और उसको अच्छा कॉलेज कहीं नहीं मिला, तो क्या मतलब है उस टॉप करने का? क्या उसका कोई बेनिफिट होगा? कोई बेनिफिट होगा? वो घर पे बैठा ही रह जाएगा। लेकिन मानो कि आप स्कूल में कम मार्क्स लाए हो लेकिन जेई में अच्छा कर लिया, तो आप फिर 4 साल के लिए कॉलेज मिल जाएगा और आप 4 साल तक स्टेटस लगाओगे। 4 साल तक आप क्या करोगे, बेस्ट हो गए। तो आप लोग पढ़ाई को, स्टडी को डाउन मत करना, आप लोग उसको चलते देना, बेस्ट करना, ठीक है। किसी और को कुछ भी पूछना होगा आप मेरे से पूछ लेना, बातें कर लेना। और आप लोग डाउट वाले ग्रुप में ना क्वेश्चन पूछा करो, खुद रिप्लाई भी करो, खुद क्वेश्चन भी पूछो, ठीक है। आप लोग का दिमाग पता नहीं कहाँ रहता, कुछ भी नहीं पूछते हो आप लोग। अभी नहीं चल रहा है क्या? कब से स्टार्ट होगा? कसी से आप बताओ, आपका कब से स्टार्ट होगा? बोलो। तो ये मैं जो भी वर्क दे रहा हूँ ना, आप लोग करके लाना। अभी तो आज मैंने बेसिक बताया, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर फिनिश किया कि कैसे बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, मतलब कि इतना ही है बस। इतने में आपको क्या करना है, आपको एफर्ट्स लगाना है कि कैसे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। मैंने जितना दिया ना, क्या कॉपी पे लिख के मुझे मैसेज करोगे सभी कोई? जितना अभी तक मैंने एनायन केटायन या फिर ये सब बोला, क्या मैं आप लोग कॉपी पे लिख के मैसेज करोगे मुझे? यस सर, सर कर देंगे। आप लोग कॉपी पे लिख के मैसेज कर देना, केवल एनायन, अभी तक जितने केवल नंबर है ना उसका नाम कर देना, वो कर देना। अगर आप लोग को वो पता चल जाएगा ना, तो आपको सब पता चल जाएगा। जरा बताना इसका क्या नाम है, इसका आप लोग नाम बता दो। पहला बोलिए, और इसका आप लोग नाम बताओ। सर पहले का देखो आयरन यहाँ पे आयरन फेरस प्लस में है, क्लोराइड, फेरिक और क्लोराइड। यहाँ पे देखो जो कम प्लस में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। फेरस क्लोराइड हो जाएगा, और नीचे वाले को Ferric फेरिक chloride. क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। ऐसे ही SnCl2 और SnCl4 स्टेनस क्लोराइड, और नीचे वाले को Stanic. स्टैनिक क्लोराइड, फेरिक ठीक है। क्लोराइड। ऐसे कर लो, ऐसे कर लोगे क्या आप लोग?
कर लेना, कुछ ज्यादा नहीं है, और यही बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो पहली बात देख लो, 4 चैप्टर से 50% आएंगे, और बाकी अभी तक हमने जितना पढ़ाया उससे 50% आएगा। तो आप लोग बताओ, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को तो 11th क्लास से मिल जाएंगे, 12th क्लास से तो कम ही मिलेंगे, क्योंकि 12th क्लास में आपको अगर मानो 50% की बात करें तो 30 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन 11th के मिलेंगे, 15 क्वेश्चन 12th के मिलेंगे। तो 11th के लिए हमारे पास है 4 चैप्टर, 4 चैप्टर में 15 क्वेश्चन मिलेंगे, 12th में कम से कम 7-8 चैप्टर में आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 11th को आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है, क्लियर है। Yes, और भी sir. किसी को कुछ भी पूछना पूछ सकता है मेरे से, नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिले। एक बार जो स्वामी ने कुछ explain किया। सानू आप क्लास में हो क्या? सानू आप क्लास में हो क्या? हाँ सानू, तो मैं बता रहा हूँ कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एनाइन एंड केटाइन इस बार जी के सिलेबस में क्या। हाँ जी सानू है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, क्लियर है। उसका ना मतलब 2 से 3 घंटे के लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, तो किसी एक दिन 2 से 3 घंटा लेके पूरा का पूरा क्या कर देंगे हम, फिनिश कर देंगे। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, और अच्छे खासे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। आप ठीक हो अभी? आप अब आपकी हेल्थ सही हो गई? ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।